नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी छिंदवाड़ा की, जहां कलेक्टर ने WCL पेट्रियम और ठेकेदारों के साथ की बैठक। साथ ही बात होगी छिंदवाड़ा की ही, जहां महिला बाल विकास द्वारा कोचिंग संस्थान का किया गया निरीक्षण और बताएंगे कैसे रीवा में मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम पुनः शुरू करने की मांग की गई। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर छिंदवाड़ा से, जहां परासिया में शुक्रवार को छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने WD रेस्ट हाउस में पेच कोयला क्षेत्र के GM निर्मल कुमार और ठेकेदार को तलब किया। उन्होंने मुकद्दम पटेल सरकार के द्वारा किए जा रहे आंदोलन से उपजी कोयला उत्पादन की समस्या पर चर्चा की। ठेकेदार को मजदूरों की व्यवस्था का खदानों में काम चालू करने के निर्देश दिए गए। बता दें कि पेच और कन्हान कोयना क्षेत्र में संचालित कोयला खदानों में कार्यरत ठेका मजदूर कथाकथित मुकद्दम पटेल सरकार के सहयोग से बीते 9 अगस्त से आंदोलनरत हैं। आज ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं WCL के प्रोडक्शन में, कुछ माइंस में काम ना होने के संबंध में, तो जो इनके लेबर्स ठेकेदार हैं, पैच के GM हैं, लोगों को बुला करके SDM SDOP की क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके संबंध में चर्चा की गई है। और ये तय हुआ है कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनको सुरक्षा दी जाए और उनको दी जाएगी। जो लोग नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई होगी। दूसरी बात, अगर मान लीजिए जो वर्कर्स हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो अपना बात कर सकते हैं। उसके लिए सारे अधिकारियों को कहा गया है कि वो बात रखना चाहते हैं तो खुद रखें। किसी बिचौलियों के साथ बात करने का किसी को राइट नहीं है। अगर कोई काम कर रहा है उसकी बात सुनी जाएगी, जायज़ होगी तो उसको माना भी जाएगा। ये बात सभी संबंधित है जिन पे इस तरह की बातें हैं पे FIRs हुई हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। आगे भी कार्रवाइयां और सख्ती से होंगी। जो इस तरह की अवैध कार्रवाइयों में लिप्त होगा या इलीगल कार्रवाइयों में लिप्त होगा उनमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर छिंदवाड़ा से, जो महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी जुन्नार देव, सीमा पटेल, सुपरवाइजर बिंदु माहौर, आरती आम्रवंशी के साथ कोचिंग संस्थान नॉलेज पॉइंट का निरीक्षण किया गया। शासन के निर्देशानुसार कोचिंग संस्थान में सुरक्षा के सभी मानचित्रों का पालन किया जा रहा है अथवा इसकी जांच की गई। वहां पर आग से सुरक्षा हेतु अग्निशामक यंत्र है कि आपातकालीन विकास द्वार है अथवा नहीं। महिला सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा उपलब्ध है या नहीं। शिक्षा के निराकरण के लिए सुरक्षा मानकों की जांच की गई है। शासन के निर्देशानुसार आज नॉलेज पॉइंट कोचिंग संस्थान का महिला बाल विकास की टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया। वहाँ पे ये देखा गया कि कोचिंग संस्थानों के अंतर्गत जितने भी मापदंड है वह कोचिंग संस्थान पूर्ण कर रहे हैं अथवा नहीं। वहाँ पे अग्निशामक यंत्र है या नहीं। वहाँ पे शिकायत पेटी नहीं थी, इस हेतु वहाँ के कोचिंग संस्थान के जो संस्थापक है उनसे कहा गया कि वहाँ पे आप शिकायत पेटी उपलब्ध करवाई जाए। CCTV कैमरे की उपलब्धता थी, जितनी मतलब संख्या थी विद्यार्थियों की उसके अनुरूप वहाँ पे बैठक व्यवस्था भी पर्याप्त थी। एवं वहाँ पे एंट्रेंस भी अलग से था और एग्जिट भी अलग था। आपातकालीन स्थिति में एग्जिट मार्ग अलग से था और एंट्रेंस मार्ग अलग से था। ये वहाँ के कोचिंग संस्थान बाकी समस्त जितनी भी मापदंड है शासन के निर्देशन समस्त चीज़ों को वो पूर्ण कर रहे हैं। महिला, आपका नाम? मेरा नाम बिंदु माहौर है, महिला एवं बाल विकास सुपरवाइजर। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर गाडरवाड़ा से, जो शासकीय अस्पताल में इन दिनों मरीजों की संख्या काफी अच्छी जा रही है। लोगों में बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है। डेंगू, मलेरिया, इन्फेक्शन, वायरल फीवर जैसी बीमारियां गंभीर रूप से देखी जा रही हैं, जिसमें मरीजों के लिए ब्लड की आवश्यकता पड़ रही थी। ब्लड की आवश्यकता पर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर DP पंथी के द्वारा विंध्यवासिनी कंपनी को सूचित किया गया था, जिसमें विंध्यवासिनी कंपनी के द्वारा करीब 10 से 15 लोगों ने शासकीय अस्पताल पहुंचकर ब्लड डोनेट किया, जिसमें मरीजों के लिए ब्लड की आवश्यकता को पूरा किया जाए और समय समय पर कंपनी के द्वारा ब्लड की आवश्यकता को देखते हुए ब्लड डोनेट का काम किया जाता है। इस मौके पर कंपनी के GM प्रफुल्ल सोमकुंवर, पर्व राजपूत, आकाश गौरव, बिट्टू सहित शासकीय अस्पताल प्रभारी डॉक्टर DP पंथी समेत कई लोग मौजूद रहे। हाँ, हम विंध्यवासिनी कंपनी से शासकीय अस्पताल गाडरवाड़ा से सूचना मिली थी ब्लड की आवश्यकता है, तो हम लोग विंध्यवासिनी कंपनी की ओर से 10 से 12 लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं अभी, और पहले भी करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे।
सर आज ब्लड डोनेट हुआ है। आजकल हॉस्पिटल में क्या बहुत ज़्यादा पेशेंट की तरह बहुत ज़्यादा है, पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं और कुछ लोगों को ब्लड की सख्त ज़रूरत है। ब्लड की रक्त की ज़रूरत होने से हमने विंध्यवासिनी ग्रुप को फ़ोन किया था और लोग ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार थे। तो सब लोग कम से कम 10-12 लोग आ गए हैं ब्लड डोनेट के लिए, ब्लड डोनेट कर रहे हैं जो भविष्य में पेशेंट के लिए यूजफुल रहे। गाडरवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जो मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम पुनः शुरू करने की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यव्यापी आंदोलन के तहत विभिन्न जिलों में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। इस मांग के पूरे होने तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आगामी क्रमबद्ध आंदोलन करने की भी घोषणा की है। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान बागपा नेता और जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी ने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा। वो सरकार ने बंद कर दी है, क्योंकि वर्तमान समय में जो प्राइवेट बस चलती हैं उसमें मनमानी किराया लेते हैं और आम जनता परेशान है। हम सरकार से मांग करते हैं पुनः राज्य परिवहन चलाई जाए। ये पहले नंबर ये है। दूसरी बात ये है कि यहाँ आपके जो आदिवासी बसें हैं, यहाँ गुड़ तहसील के अंदर चौड़ियार खामदी में भैरवनाथ मोड़ में 100 वर्ष पूर्व से बसें हैं, उनको कंपनी पड़ी है नोटिस जारी कर रही है, जो कि पुश्तैनी निवासी हैं उनको उछाला जा रहा है, उसमें रोक लगाई जाए और उनकी सारी सुविधा की व्यवस्था की जाए। तीसरी बात है खबरा है त्योता तहसील में, उनका वो भी 100-150 वर्ष पूर्व बसें हैं, उनको उछाला जा रहा है, उनको भी कब्जे के आधार पर पट्टा दिया जाए। सरकार ये एक तरफ कहती है कि हम गरीबों का कब्जे के आधार पर पट्टा देंगे, एक तरफ उनके गरीबों का झोपड़ी उछाली जा रही है, इस पर रोक लगाई जाए। और क्या क्या मांगे यही तीन प्रमुख है और यही तीन प्रमुख मंदिर है। तो ये प्राइवेट बसों के लिए आप लोगों ने यहाँ पे धरना दिया है? बस में बन के नई जो राज्य परिवहन बस है उसको चलाई जाए पुनः। प्राइवेट बस में क्या है कि मनमानी तरीके से किराया वसूला जा रहा है, लूट चल रहा है, आम पब्लिक आम जनमानस परेशान है किराया देते देते। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कामरेड लालमणि त्रिपाठी, जिला पंचायत सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर सरगुजा से, जो जिला प्रशासन सरगुजा द्वारा बतौली ब्लॉक के ग्राम पंचायत पोखसरी में वृहद जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामकुमार टोपो, सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर के साथ सरगुजा के प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इस जन समस्या निवारण शिविर में लगभग 25 सरकारी विभागों ने अपना स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याओं और मांग से संबंधित आवेदन को दिया। आज ये ग्राम पोखसरी में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था। किस तरह का कार्यक्रम रहा? और आज जिला स्तरीय जन समस्या निवारण का शिविर यहाँ पोखसरी में लगाया गया था, जिसमें सभी विभागों का स्टॉल लगा था, जिसमें ग्रामीण पूर्व में भी सर्वे करके समस्याओं को उठाई गई थी, उनका निराकरण किया गया और साथ ही साथ तत्काल में भी लोगों की समस्याओं को लेकर यह निराकरण किया गया और कुछ प्रकरण जो विवादित हैं उसको विभाग लेकर जाएगा और कुछ दिन समय में उसको निवारण करके बताएंगे। आज जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन हुआ था ग्राम पोखसरी ब्लॉक बतौली में, जिसमें माननीय विधायक महोदय जी का भी आगमन हुआ, उनके मुख्य अतिथि में कार्यक्रम हुआ है। माननीय कलेक्टर साहब का भी इसमें आगमन हुआ था। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ शासन की जो मंशा है वो है कि जो सरकारी कार्यालय हैं वो ग्राम तक पहुँचे, तो इसी कड़ी में जिला प्रशासन के द्वारा पूरे ज़िले में शिविर लगाया जा रहा है। तो उस तारतम्य में आज पोखसरी में शिविर था। तो ये जो शिविर था ये थोड़ा अलग प्रकार का था, इसका मॉडल अलग था। इसमें यह था कि आमतौर पे ये होता है कि शिविर के दिन ही आवेदन आते हैं और उनका निराकरण किया जाता है। कई सारे आवेदन इसमें पेंडिंग रह जाते हैं या फिर लंबित रह जाते हैं। तो इसका मॉडल था कि 15 दिन पहले से आवेदन कलेक्ट करना। तो जितने भी विभाग थे सभी, इसमें हम लोगों ने 16 गांव चयन किया था इस क्लस्टर में। तो 16 गांव में सभी विभाग जो हैं अपने सर्वे के माध्यम से घूम करके आवेदन कलेक्ट किए। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। सारंगपुर में पदस्थ नगरपालिका सीएमओ द्वारा आरोप लगाया गया कि सारंगपुर एसडीएम नगरपालिका ऑफिस पर आए और कहा कि मेरा रिटायरमेंट है। 2 दिन बाद अलग अलग कार्यों के लिए 25 लाख रुपए मांगे। मना करने पर गंदी गालियां दी और अपशब्दों का प्रयोग किया। आदिवासी हूं इसीलिए मुझे दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। नगरपालिका के कर्मचारी सीएमओ के समर्थन में आए और नगरपालिका में ताला डालकर सारंगपुर थाने पहुंचे, जहां एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कार्यवाही की मांग की। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।